ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने सिर्फ कत्ल ही नहीं किए बल्कि दिल्ली पुलिस को उसका ही सर कर तोहफा भेज दिया। ये कहानी है उसकी चुनौती की जो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक एक करके गिरती दफन थी। पुलिस के पास था एक नाम, चंद्रकांत झा, लेकिन सबूतों के अभाव में वो हर बार कोर्ट से बरी होकर निकल जाता था और हर बार एक नई लाश। आज की ये कहानी है द हेडलेस बॉडीज ऑफ तिहाड़। तारीख थी 19 अक्टूबर 2006। जगह दिल्ली का हैदरपुर बादली इलाका। रात के 12 बजे थे। एक टूटे फूटे कमरे में दो दोस्त बैठे थे, चंद्रकांत झा और अनिल। शराब की बोतलें खाली हो चुकी थीं और दोनों मटन खा रहे थे। बातचीत का दायरा सिमटता गया और अचानक चंद्रकांत का स्वर बदल गया। उसने कहा, तुम बैठो, तुम्हें सजा भी तो देनी है। अनिल हंसा, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी एक दर्दनाक चीख में बदल गई। चंद्रकांत ने अपने दोस्त की गर्दन नाक से दबोच ली थी। अनिल के तड़पते हुए चंद्रकांत ने उसकी आखिरी सांस तक उसे देखा। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई। चंद्रकांत ने पहले चाकू से अनिल का सिर काटने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना। फिर वो एक बड़ा धारदार घड़ा सा ले आया। 4-5 वारों में सिर धड़ से अलग हो गया। उसने सिर एक प्लास्टिक की बोरी में डाला, लाश को अखबार और पुराने कपड़ों में लपेटा, लेकिन खून रिसता रहा। आखिरकार उसने लाश के पैरों को छाती से बांधकर उसे भी एक बोरी में ठूंस दिया और फिर एक बांस के टोकरे में डाल दिया। रात के 3 बजे चंद्रकांत टोकरा उठाकर निकला और सीधे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर पहुंचा। उसने टोकरा एक एटीएम के सामने रख दिया। सुबह हरिनगर थाने में एक फोन आया, गालियों से भरा हुआ। पुलिस ने मजाक समझा, लेकिन दूसरी कॉल में आवाज ने कहा, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास टोकरा है, उसमें लाश है। पुलिस मौके पर पहुंची, टोकरा खोला और सबके होश उड़ गए। बिना सिर का धड़ और उसके साथ एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, दिल्ली पुलिस, कान खोलकर सुन लो। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ, नहीं तो नाजायज केस लगाना बंद करो, वरना यह सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगा। यह था दिल्ली पुलिस के लिए सीधा चैलेंज। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं थी, यह तो एक लंबी और डरावनी परंपरा का हिस्सा थी। 1998 आदर्श नगर में पहली कटी लाश। 2003 अलीपुर और तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर। 2005 मंगोलपुरी में सिर कटी लाश। प्लान 2006 और कलर हनर 2007। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने लगातार 3 लाशें, हर बार एक ही पैटर्न, सिर कटी लाश, तिहाड़ के आसपास और पुलिस के लिए एक नई पहेली। चंद्रकांत झा पहले भी पकड़ा जा चुका था, लेकिन सबूत न होने की वजह से बरी हो गया। लेकिन इस बार उसने वो गलती कर दी जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पहला सबूत, वो चिट्ठी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि लिखावट चंद्रकांत की ही थी। दूसरा सबूत, उसकी शेखी। चिट्ठी में उसने लिखा था कि वो 2003 में जेल से निकला है और पुलिस रिकॉर्ड से पता चला ये बात सच थी। तीसरा सबूत, वो पीसीओ कॉल। जिस पीसीओ से फोन आया था उसके मालिक ने कोर्ट में उसे पहचान लिया और उसके घर से मिला खून से सना चाकू। लेकिन सवाल यह था, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक चंद्रकांत बेहद गुस्सैल इंसान था। उसके कत्लों की वजहें आपको हैरान कर देंगी। अगर कोई दोस्त उसके चाल चलन पर सवाल उठाता, अगर कोई उसकी बिना इजाजत रिक्शा ले लेता, अगर कोई मछली खाकर बर्तन बाहर नहीं रखता या फिर उसका मोबाइल चोरी करता, इतनी छोटी छोटी बातों पर भी वो इतना भड़क जाता था कि कत्ल कर देता था।
आखिरकार 2013 में कोर्ट ने चंद्रकांत झा को दोषी ठहराया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। दिल्ली का वो हेडहंटर जिसने पुलिस को चुनौती दी थी, आज जेल की सलाखों के पीछे है। ये कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जिसे उसने खुल्लम खुल्ला चुनौती दी थी, और उस इंसान के गुस्से की भी जो एक सीरियल किलर में तब्दील हो गया। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या चंद्रकांत झा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी? जल्द मिलेंगे एक और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।